मेंबर्स। अब देखो मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है। पहले 26,000, फिर 25,900 और आज 25,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं है। रीजन क्या था? यूएस का डेटा रिपोर्ट आया था जो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, जिसकी वजह से यूएस मार्केट कल फॉल किया था। इवन थोड़े एशियन मार्केट्स वीक थे। आज करेंसी ऊपर था, स्टिल हमारा मार्केट ने कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं दिए और मार्केट फॉल किया। ठीक है। और देखो एक और पॉइंट है जो आपको सुनना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ सुना है कि जापान ने आई थिंक कंफर्म किया है कि भाई वो लोग रेट बढ़ाने वाले हैं। ठीक है। अरे जो 30 साल का इनका रेट है ठीक है, जो डेटा होता है ना कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाने वाले हैं, तो उसकी वजह से सडनली आपको स्पाइक आता हुआ दिखाई दिया सिल्वर के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। और गोल्ड में भी आपको तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में देखो मार्केट में ये महीना भी वॉलेटिलिटी रहने वाली है। ठीक है। जब तक ये चीजें हैं, ट्रम्प की टैरिफ या रेट हाइक रेट कट करना, जब तक ये है तब तक तो रहने वाला है। ठीक है। और ये देखो कुछ साल तो रहता ही है, कभी कभी जब से कोविड गया है। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हुए हैं, फिर इंटरेस्ट रेट घटना स्टार्ट हुए हैं। अब ट्रम्प आया है, उसके बाद वापस बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की है। ठीक है। तो ये जब तक ये अपनी मार्केट को स्टेबल नहीं करता ना, तब तक तो ये चलता रहेगा। ठीक है। तब तक थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देगी। ओके। अब इसके अलावा एक बात और सुनने की कोशिश कीजिएगा। आप देखोगे भाई मार्केट में डेटा क्या रहे, तो कि भाई आज मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दे बिकॉज एफआई की सेलिंग है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आज एफआई ने खरीदारी की है। आप पूछे सर एफआई ने कहाँ पे खरीदारी की? ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट में सेलिंग आ रही है। ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो कि मार्केट में देखो एफआई क्या करते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग करते हैं। ठीक है। मान लो कि भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटन रिसर्च करके कंपनी थी, वो क्या करती है भाई 100 करोड़ का मिड कैप में बाई कर लेती है, स्मॉल कैप में बाई कर लेती है। ठीक है। तो भी स्मॉल कैप भाग जाते हैं और लार्ज कैप में 100 करोड़ में कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो इसी की वजह से भी आपको यहाँ पे डेटा आपको मिसमैच दिखाई देता है कि भाई सर एफआई तो बाई कर रहा है, खरीदा कहाँ पे होगा? ठीक है। तो हो सकता है कि उन्होंने लार्ज कैप में कोई एंट्री की हो और दूसरा लार्ज कैप को बिकॉली करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। हो सकता है ना, डेफिनेटली। जैसे कि आज मीशो 20% भागता हुआ दिखाई दिया, हो सकता है मीशो में एंट्री करते हुए दिखती है। ये कोई ना कोई एंट्री तो किया होगा, तो ही 20% की सर्किट मारी। ऐसा तो नहीं मार सकता। ठीक है। तो एफआई की बिकवाली कहीं ना कहीं तो होगी ही होगी, डेफिनेटली। एक को बेचते हैं, दूसरे को खरीदते हैं, और ज्यादातर डेटा आपको यहाँ पे बिकवाली का भी दिखाई देता है। क्लियर? सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये जो वीक है या जो महीना है, पिछले 2 3 4 महीने वो ऐसे ही गए हैं। ठीक है। मार्केट में सेलिंग, एफआई की सेलिंग, सेलिंग प्रेशर लगातार आ रहा है। सीबी लगातार रूल चेंज करा है, इसकी वजह से वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है। और हाँ, वॉलेटिलिटी का एक और रीजन है कि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है। जिसकी वजह से आज नहीं तो कल आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ईवी गाड़ियाँ या सभी गाड़ियाँ जो होती है, ठीक है, मोबाइल फोन्स, वो आपको महंगे मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है। ईवी में यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। क्लियर? सो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में ये वॉलेटिलिटी रहेगी जब तक कमोडिटी प्राइसेस ऊपर है, जब तक ट्रम्प के टैरिफ के नाटक चल रहे हैं, और जब तक बैंक ऑफ जापान का भी न्यूज जो आ रहा है रेट हाइक का। ठीक है। चलिए, आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। अब देखो वीडियो को एटलीस्ट सपोर्ट कर लेना भाई, लाइक कर देना। एंड हाँ, आप कम्युनिटी में आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं। ठीक है। मेरी बातचीत, काफ़ी क्वेरीज आती है पर्सनली भी मुझे कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर। ठीक है। तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मीशो, सबसे पहले बात आ जाती है मीशो में। सर मीशो में सडनली क्या हुआ? मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं कि भाई भागने वाला था। ऐसा तो क्या होता हुआ दिखाई दिया? देखो मीशो भागने का रीज़न एक और एक ही था कि भाई रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग अपग्रेड कर दिया। ठीक है। भाई यूबीएस ने रेटिंग बाय बोल दिया। उन्होंने बोला कि भाई मीशो 220 तक जा सकता है, 22% पॉजिटिव। भाई आज के आज 20% भाग गया। ठीक है। आज इन लोगों ने, रेटिंग एजेंसी ने कल रेटिंग निकाला, आज के आज भागता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। अब देखो ये ऐसा तो है नहीं कि किसी ने रेटिंग निकाला और आज के आज भाग गया। डेफिनेटली किसी न किसी ने एंट्री की होगी। ठीक है। अब ये किसने एंट्री की है ये तो पता नहीं है। हम लोग अगर ब्लॉक डील का डेटा देखें, यहाँ पे सी लाइव ब्लॉक डील का डेटा देखें, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 तारीख का। ठीक है। यहाँ पे सर्च करते हैं मीशो। ओके। तो कोई डेटा आपको ज्यादा नहीं आता हुआ दिखाई दिया, विच सेज या तो किसी ने इंट्राडे किया होगा। ठीक है। या फिर मैनिपुलेशन होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक्स के अंदर। ठीक है। होता है कभी कभी, आप बोले कि सर मोमेंटम क्यों करे, मैनिपुलेशंस करते हैं लोग। ठीक है। सो इसको ज़्यादा पॉजिटिव मत लेना, ये टेम्पररी रियली कभी कभी हो जाती है। और स्टॉक आप देखोगे लिस्टिंग से आई थिंक करीब करीब डबल हो चुका है ये मीशो। ठीक है। हो सकता है कल गैप अप ओपन हो, क्योंकि सर्किट बहुत स्ट्रांग लगी थी, तो कल गैप अप ओपन होने के भी चांसेस है। तो ये बात ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझो, जो भी रेटिंग एजेंसी ने बोला था कि भाई 220 तक जा सकते हैं, वो तो कल के कल ही आ जाएगा। उसके बाद क्या?
ठीक है, उसके बाद क्या? तो ऐसा नहीं होगा कि वो रेटिंग एजेंसी अपने लेवल्स को बढ़ाता रहेगा। भाई मीशो भी 220 गया, 220 कर दिया रेटिंग एजेंसी ने, मीशो 240 गया, 240 कर दिया रेटिंग एजेंसी ने। ठीक है, सो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। एक बार भाग गया तो भाग गया। चलिए, आईसीसी प्रो, ये सबसे देखो बड़ी ट्विस्ट की बात है, समझो। आईसीसी प्रो का ग्रे मार्केट कितना था? पहले 5 से 7% का था। ठीक है, उसके बाद ग्रे मार्केट बढ़ा 12%, फिर 14%, फिर 16%। अभी रेटिंग एजेंसी क्या बोल रही है कि भाई ये 39% अपसाइड जा सकते हैं। अब देखो, मैंने जनरली बहुत कम कंपनी में देखा है कि आईपीओ आने से पहले ही रेटिंग एजेंसी बाय बोल देती है। बहुत कम देखा है। इट सेज कि भाई इसको फोर्सफुली खींचा जा रहा है रेटिंग एजेंसी के द्वारा या बड़े प्लेयर्स के द्वारा फोर्सफुली खींचा जा रहा है कि भाई इसको अपसाइड लेके जाए। ठीक है, तो हो सकता है लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव रहने की कोशिश भी करे कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा। देखो, ये चीजें जो होती है ना, वो टेम्पररी होती है। आपको लगेगा सर रेटिंग एजेंसी पॉजिटिव बोली, फलाना फलाना होगा, 1 साल के बाद देखना ये सस्टेन भी नहीं करेगा। ठीक है, सो हमेशा रेटिंग एजेंसी को इतना स्ट्रांगली मत रखो। ठीक है, अगर वो लोग फोर्स करवा रहे हैं कई कंपनी पे, कोई आईपीओ पे, ठीक है, तो उनका कोई मतलब होता है। ठीक है, वो गेम क्या होती है हमको भी नहीं पता होती, बट हाँ गेम होती है। आप आपने खुद गेम देख लिया कि भाई इसका ग्रे मार्केट 5% से 16% बढ़ गया एएमसी का। ये जो गेम होती है, बट हाँ हमको बेनिफिट क्या उठाने का, भाई लिस्टिंग मिल रही है अच्छी, हमने आईपीओ में अप्लाई किया, रिटेल को लगने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, 3 में से 2 रिटेल को लग जाएंगे आईसीसी प्रो का आईपीओ। ठीक है, तो लिस्टिंग के बाद भी थोड़े बहुत पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे सकते हैं, बिकॉज रेटिंग एजेंसी बोल रही है कि भाई ऊपर जा सकता है। कौन बोल रही है? रेटिंग एजेंसी। ठीक है, सो वो बात याद रखेगा। इन शॉर्ट में पॉजिटिव दिखाई दे सकता है यहाँ पे, रेटिंग एजेंसी बोलेगा भाई यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना। देखो, मुझे हमारा व्यूअर है, उन्होंने कमेंट करके मुझे मैसेज किया था कि सर मैंने शक्ति पम्प्स अभी एंट्री की थी। ठीक है, मैं हमेशा एक चीज़ सिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखो, आपको करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है कि कोई भी स्टॉक लगातार 3-4 दिन भाग रहा है, उसको क्यों पिक करने की सोच रहे हो। ठीक है, 4 दिन के अंदर 40% भाग गया। ठीक है, आप जहां पे पिक करो तहां वो 4 दिन के अंदर 40% भागने के बाद पिक करे। ठीक है, तो एक बार तो रिट्रेस करेगा ही करेगा। 4 दिन भागने के बाद एक बार फॉल करेगा ही करेगा। मैं वो फॉल का वेट करता हूँ। ठीक है, मैं अगर मान लो कोई कंपनी में एंटर करता हूँ तो वो फॉल का वेट करता हूँ कि फॉल आए, फिर वो स्विंग हाई ब्रेक करे और मैं एंटर करूँ। ठीक है, मैं उसके पहले एंटर भी नहीं करता, या तो मैं सपोर्ट पे एंटर करता हूँ। ठीक है, बट लोग क्या करते हैं कि 4 दिन 40% भागने के बाद एंटर करते हैं। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट तो पॉसिबल है, रिट्रेसमेंट यानी कि फॉल पॉसिबल है। आप देखोगे 5% नहीं 9% आज फॉल हुआ शक्ति न्यूज, कितना? 9%। ठीक है, यहाँ पे शक्ति पम्प्स आप देखोगे 9.5% फॉल हो गया। ठीक है, फंस गए टॉप पे। ओके, सो हमेशा बात समझने की कोशिश करना कि आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर मोमेंटम आ रही है तो वो क्यों आ रही है और कितनी मोमेंटम है, और क्या लगातार मोमेंटम कंटिन्यू रहेगी, रोज ऊपर जाएगा? नहीं। ठीक है, अभी के लिए अगर बात करने जाए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे इसका जो मोमेंटम आया था बहुत शार्प था पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे इसने एक बेस बना था 800 के आसपास। अभी 600 से लेके 800 का बहुत तगड़ा बेस है यहाँ से। अगर ये लेवल तोड़ के ऊपर निकलता है तो हम लोग रडार पे रख सकते हैं, बाकी तो ठीक है। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में एक तगड़ा रेजिस्टेंस है 800 के आसपास का। क्लियर? ओके, बाकी देखो ऐसे कोई प्रॉब्लम है नहीं शक्ति बाउंस में, बट हमेशा याद रखो कि एक रिट्रेसमेंट आता ही आता है। 4 दिन लगातार भागने के बाद रिट्रेसमेंट आता है। आईजीएल, अब देखो जनरली रेटिंग एजेंसी बाय बोल रही है और स्टॉक भाग जाते हैं। और मैं वापस बोलना चाहूंगा, कंफ्यूज मत होना, ये जो भी रेटिंग एजेंसी पॉजिटिव बोल रही है ना, वो टेम्पररी स्टॉक को भगाते हैं। ठीक है, उसके बाद वापस नीचे आ जाते हैं। तो हमेशा ये समझो, इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करो कभी भी। ठीक है, कि भाई ये ऐसा बोल रही वैसा बोल रही रेटिंग एजेंसी, उसके बोलने की वजह से क्या हो गए, एफएनओ स्टॉक होते हैं ना। ठीक है, तो वॉल्यूम्स होते ही नहीं है। एफएनओ में बहुत सारे स्टॉक साइडवेज होते हैं, वॉल्यूम्स नहीं होते आप एफएनओ के अंदर। ठीक है, तो स्टॉक में क्या होता है, साइडवेज होने के बाद ऐसी न्यूज आने के बाद भाग जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन सेलर का डेटा भी खा जाते हैं, वैसा भी खा जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है बहुत। सो इसकी वजह से भागा था, बट ये टेम्पररी मोमेंटम होती है, जिसको ज्यादा क्रॉस चेक करने की कोशिश मत करना। ठीक है, लास्ट नॉट द लीस्ट, एक्सो नोबल इंडिया आज 13% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। रीजन, कंपनी के प्रोमोटर ने 11% का स्टिक सेल किया। ठीक है, 1600 करोड़ का, जिसमें स्टिक सेल किया तो सही, बट बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई म्यूचुअल फंड की, आदित्य बिरला, सन लाइफ, फिर इसके अलावा बंधन म्यूचुअल फंड की और गोल्डमैन सेक की एंट्री होती हुई दिखाई दी, विच इज गुड। ठीक है, बट आप सोचो कि देखो बड़े प्लेयर्स की एंट्री होने के बाद भी स्टॉक स्टिल 11.5% फॉल हुआ, विच सेज कि इतना ज्यादा बड़े प्लेयर्स ने एंट्री नहीं की होगी, यानी कि
जो भी बिक वाली हुई थी उससे आधी खरीदारी होती हुई शायद दिखाई दी होगी, ठीक है? तो उसकी वजह से ज़्यादा नहीं दिखाई दी और ये क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं तो क्या ये अच्छी बात होती है, पॉजिटिव होती है? आंसर इज यस। बट प्रमोटर सेल करते हैं वो तो नेगेटिव बात होती है ना, ठीक है? वो सबसे मेन नेगेटिव होती है और 11% के स्टिक सेल करना इट्स नॉट स्मॉल, ठीक है? ये छोटी बात नहीं है। तो ये कंपनी में क्या करवाएगी? वीकनेस करवाएगी, ठीक है? तो जल्दबाजी के अंदर कुछ भी करना बेवकूफ़ी है। आप ये सोचो कि भाई बड़े प्लेयर्स का एंट्री है, मैं पॉजिटिव रहूँगा, ये जल्दबाजी होगी, ठीक है? पहले देखो, समझो, क्या सपोर्ट ले रहा है, बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है? बेस बना सकता है, उसके बाद आगे कोई डिसीजन लो, ठीक है? अभी के लिए बेस क्या है तो कि 2400 का एक बेस है, फिर इसके अलावा यहाँ पे 3000 का एक बहुत तगड़ा बेस है। ये 2 बेस लाइन है स्टॉक की जहाँ पे ये बेस ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, हालांकि इसने परफॉर्म काफी अच्छा किया, स्लो एंड स्टेडली पॉजिटिव परफॉर्म किया, बट अभी के लिए जिस तरह से बिहेव कर रहा है आई डोंट थिंक आगे जाके परफॉर्म जल्दी कर पाएगा। ये टाइम ले सकता है, ये जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है? सो थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। होप आज का वीडियो समझ होगा, पसंद होगा। एंड शॉर्ट एंड सिंबल में वीकनेस रह सकती है, वॉलेटाइल रह सकती है। एंड फेड की पॉलिसी 18-19 तारीख को है, सो बी केयरफुल, बी कॉशियस। अभी के लिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी करो, सोच समझ के करो, ठीक है? फंसने के चांसेस ज्यादा दिखाई दे सकते हैं। बाकी हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं, हम लोग काफी चीजें डिस्कस करेंगे, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। और हाँ, मैं एक अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ रिलायंस पावर की, और सिल्वर गोल्ड पे भी यहाँ पे एक बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। उसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।